हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्या होगा अगर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी परीक्षा के बारे में। दोस्तों, 24 तारीख को जो परीक्षा हुई उसमें कितनी बड़ी धांधलीबाजी हुई। मैं भी एक स्टूडेंट हूं और मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया है, इसलिए मैं पूरा प्रूफ और दावे के साथ ये कह सकता हूं कि इसमें बहुत बड़ी धांधलीबाजी हुई है। और क्या क्या धांधलीबाजी हुई है वो पूरी बात मैं आपके सामने रखूँगा और पूरा प्रूफ मैं आपको दिखाऊँगा। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आपको लेकर के अपने मोबाइल स्क्रीन पर, और ये रहा वो सारा सबूत जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि कल पीटी की परीक्षा जो है जो हुई थी उसका पेपर वास्तव में लीक हो गया था। और ये उसके सबूत है, मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये फेसबुक पे किसी के द्वारा पोस्ट किया गया था जिसमें लिखा हुआ है कि भाई एक बात पूछनी थी, जब यूपी पेट के एग्ज़ाम में पेपर ही नहीं मिला तो यह पेपर की फ़ोटोकॉपी फेसबुक पर कहाँ से घूम रही है। सही बात है, जब पेपर किसी को नहीं मिला तो ये पेपर की फ़ोटोकॉपी इसके पास आई कहाँ से। और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं कि इस पेपर को बड़े अच्छे से सॉल्व किया जा रहा है। और इसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये पेपर जो है बड़े आराम से बिस्तर पर, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं चादर बिछा हुआ है, चादर की बेडशीट के ऊपर जो है रख करके बड़े आराम से इसे सॉल्व किया जा रहा है। और यहाँ देखिए कागज़ लगा करके इसके QR कोड को जो है छिपाने की कोशिश की गई है। उसके बाद में मैं आपको आगे ले चलता हूँ। ये देखिए अगली फ़ोटो, ये इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये पेपर को बाहर रख करके सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि ये गाड़ी की सीट पर रखा हुआ पेपर है। यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्कूल के अंदर की है या बाहर की है, ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो भी है कॉलेज के आसपास का ही फ़ोटो है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे 3 बंदे खड़े हुए हैं जो कि पेपर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बात का मैं भी आपको पूरा सबूत दूंगा कि ये पेपर सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है और ये परीक्षा के पहले की फ़ोटो है। और इस बात की पुष्टि अभी मैं कर दूंगा, पूरे प्रूफ के साथ करूंगा। और मैं आपको आगे ले चलता हूं। और ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ध्यान से, ये वही पेपर है जो सुबह की पाली में आया था। क्योंकि मैं इस बात से पूरी तरह से परिचित हूँ कि ये वही पेपर है, क्योंकि मैंने भी पेपर दिया है, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि ये वही पेपर है जो सुबह की पाली में आया था। और ये देखिए गाड़ी की सीट पे रखा हुआ है। ये देखिए बगल में कोई साइकिल भी खड़ी है। और आप यहाँ देख सकते हैं ये पेपर का अगला पेज, ये पेपर का अगला पेज और ये उसका अगला पेज। ये देखते जाइए किस तरह से पेपर की धांधलीबाजी हुई है। और ये देखते जाइए आप, ये देखिए। और ये देखिए आप, अभी देखिए ये पूरा फ्रेश पेपर जहाँ से निकला है। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये पेपर यहीं से बाहर निकला है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ये कॉलेज के अंदर की फ़ोटो लग रही है साफ साफ। और ये टेबल पे ऐसा लग रहा है कि टेबल पे कोई रखा हुआ है। और यहाँ देखिए किसी का पैर दिख रहा है जो बैठा हुआ है यहाँ पे। और ये बाकायदा जो इसकी फ़ोटो ली जा रही है। और यहाँ पे देखिए QR कोड को यहाँ पे छिपाने की कोशिश की गई है। और मैं आपको आगे ले चलता हूँ। यहाँ देखिए ये पेपर का अगला पेज, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सेम ही क्वेश्चन ये पेपर सुबह की पाली में आया था, सुबह की पेपर में। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी जो है QR कोड को छिपाने की कोशिश की गई है। ऐसा इसलिए किया होगा इन्होंने क्योंकि इनको लगा होगा कि QR कोड को छिपा देंगे तो शायद इससे ये लगेगा कि ये पेपर वो नहीं है जो सुबह की पाली में आया था। तो भाई मैं आपको बता दूं, हम स्टूडेंट इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जो पेपर दे करके आए हैं। और आप हमें इतना बेवकूफ़ मत समझिए, ठीक है। और सच को आप कितना भी छिपाने की कोशिश कर लीजिए, सच तो सामने आना ही आना है, ठीक है।
तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बकायदा जो है पन्नी, आप ये बगल में देख सकते हैं, इसी पन्नी में पेपर पैक होकर के आया था। आपको पता होगा अच्छे से, क्योंकि आपने पेपर दिया तो आपको अच्छे से पता होगा कि पन्नी में पूरा पेपर जो है सील था। और यहाँ देख सकते हैं बकायदा पेपर को रख कर के फ़ोटो लिया जा रहा है। आप एक एक पेज देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देखते जाइए आप, ये देखते जाइए, ये देखते जाइए, ये देखिए। और ये देखिए, ये फेसबुक पे किसी के द्वारा पोस्ट किया गया था और इसमें लिखा हुआ पर्चा लीक की पूर्ण आशंका। आज 24/8 को 10 से 12 बजे यूपीटीपीएससी पीईटी परीक्षा कथित पेपर के 11 पेज मुझे प्राप्त हुए हैं, जबकि जानकारी अनुसार अभ्यर्थियों को पेपर नहीं दिया गया। इनमें 01 पेज का फोटोकॉपी व उस पर उत्तर है, व 02 में पीछे एडमिट कार्ड दिख रहा है। कृपया देखें, जब अभ्यर्थियों को पेपर नहीं दिया गया तो वो पब्लिक में कैसे आए। फोटोकॉपी व उत्तर का मिलना सॉल्वर की भूमिका दर्शाता है। और आप देखिए आगे, और कुछ और इसमें ये देखिए जो मैं अभी आपको बात कर रहा था कि गाड़ी की सीट पर रख करके पेपर को सॉल्व किया गया, या उसका पुख्ता सबूत है। ये फ़ोटो उस बात को प्रमाणित करता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये देखिए, ये जो पेपर है आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से एकदम फ्रेश पेपर है। और यहाँ जो साइड में पन्नी दिख रही है आपको, ये जहाँ तक मुझे लगता है, ये जहाँ तक मैं पहचान सकता हूँ, ये वो पन्नी नहीं है जिसमें प्रवेश पत्र रखा गया है, बल्कि ये वो पन्नी है जिसमें ये पेपर जो है पैक होकर के आया था। और इस पेपर को यहाँ खोला गया है बाकायदा और इसे सॉल्व किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी धांधलेबाजी हुई है। और ये वो फ़ोटो जो फेसबुक पे मैंने आपको दिखाया था कि पोस्ट किया गया था, तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो पहले आपने देखा ये असली पेपर है और ये उसकी फ़ोटोकॉपी है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ है। भाई पेपर आउट नहीं हुआ है तो इसकी फ़ोटो, ये ओरिजिनल फ्रेश पेपर बाहर कैसे आ गया? और दूसरा चीज़, इतनी जल्दी इसकी सारे पन्ने की फ़ोटोकॉपी कहाँ से आ गई और इतनी जल्दी ये सॉल्व कैसे हो गया? भाई ये पूरी तरह से पेपर लीक हुआ है। इस बात को बहुत लोग मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही है कि ये पेपर लीक हुआ है। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये एक कॉलेज की फ़ोटो है जहाँ पे पीटी का एग्ज़ाम सेंटर पड़ा था। इस कॉलेज का मैं आपको नाम जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, कुबेरमती पांडे मेमोरियल इंटर कॉलेज, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा पानी में डूबा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पीईटी की परीक्षा ली गई है। और यहाँ देख सकते हैं कि छात्र किस तरह से पैदल पानी में चलते हुए, क्या करें, मजबूरी थी उनकी, पानी में चलते हुए उन्हें जाना पड़ा। ऐसे जगह आयोग ने सेंटर डाला था। और आयोग का कहना था, ये देखिए कुछ छात्र छात्राएँ देखिए पानी में किस तरह से जा रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि क्या व्यवस्था की गई थी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। यही व्यवस्था थी आयोग की तरफ से। इतनी ख़राब व्यवस्था कि पेपर भी लीक हो गया और ऐसे पानी में डूबे हुए सेंटर मिले। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नहीं, ये बात गलत है। तो मैं उन लोग से कहना चाहता हूँ, मैं आपको एक अपने ट्विटर अकाउंट पे लेके आया हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये पूर्व आईपीएस जो हैं अमिताभ ठाकुर जी हैं, इनके द्वारा, इनको आप लोग जानते होंगे कि ये पूर्व जो है डीआईजी रह चुके हैं। और इनके द्वारा देखिए पोस्ट किया गया है, जिसमें इन्होंने लिखा है, वाह मेरा उत्तर प्रदेश। प्राप्त जानकारी अनुसार श्री दत्त, ये देखिए मैं पूरा पोस्ट इनका खोलता हूँ। ये देखिए, श्री दत्तगंज बलरामपुर में इसी स्कूल में आज यूपीटीपीएससी पीटी की परीक्षा कराई गई, ईश्वर भला करे। वो ये जो मैंने आपको अभी ये कॉलेज की फ़ोटो दिखाई, कुबेरमती पांडे मेमोरियल इंटर कॉलेज, ये उसी कॉलेज की बात कर रहे हैं जो कि श्री दत्तगंज बलरामपुर में स्थित है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा है कि हमने 10 से 12 बजे यूपीटीपीएससी पीईटी परीक्षा के पेपर लीक मामले में एफआईआर के लिए
पुलिस कमिश्नर लखनऊ को शिकायत भेज दिया है। अब आप ये देखिए, ये वो एप्लीकेशन है जो ये श्री अमिताभ ठाकुर जी के द्वारा कमिश्नर को लिखा गया है। अगर आप समझ सकते हैं कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ रहता और इनके पास सबूत नहीं रहता तो इतने बड़े समझ सकते हैं कि आईपीएस रह चुके कोई मामूली हस्ती नहीं है। इनके द्वारा इनके पास सबूत है तभी इन्होंने ऐसा कदम उठाया है। और इन्होंने जो भी कदम उठाया हम छात्रों के हित में उठाया, इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। मैं इनके उठाए गए कदम की सराहना करता हूं। और मैं आपको एक लोग का पेज और दिखाना चाहता हूं और मैं आपको दिखाता हूं अभी। ये देखिए, ये सूर्य प्रताप सिंह, ये पूर्व आईएएस रह चुके हैं, ठीक है। और इन्होंने देखिए ट्वीट के पीईटी परीक्षा के बारे में इन्होंने क्या ट्वीट किया है, देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, देखते रहिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा, ये देखिए, इन्होंने लिखा है यूपीटीपीएससी तुम एक कड़वा एहसास हो, युवाओं के मिटते हुए ख्वाब हो, एक कलंक हो। जिस प्रदेश का सीएम फर्जी विज्ञापनों को ही नौकरी मान बैठा हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। बहाने लाख होंगे, नौकरी एक न होगी इस अंधेर नगरी में। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये एनबीटी न्यूज, नवभारत टाइम्स उत्तर प्रदेश द्वारा ये पोस्ट किया गया है, ये जो है आर्टिकल छापा गया था। ये देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ध्वस्त हुई अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की सारी व्यवस्थाएं, पेट का पेपर हुआ आउट। और आप यहाँ पे ये पूरी न्यूज देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ओपन हो रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ध्वस्त हुई सेवा चयन बोर्ड की सारी व्यवस्थाएं, पीईटी का पेपर हुआ आउट। आप देखते रहिएगा। उत्तर प्रदेश में पहली बार अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा की ओर से कराई जा रही पीईटी प्राइमरी टेस्ट की प्रारंभिक प्रश्न परीक्षा का प्रश्न पत्र मंगलवार को आउट हो गया, जबकि इसके लिए पूरे प्रदेश में 75 जिलों में 70,000 सीसीटीवी कैमरों की भी निगरानी में परीक्षा कराई जा रही थी। और हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट होने के बाद अधिकारियों के होश उड़ गए। परीक्षा की तैयारियों के लिए सभी मुकम्मल इंतजाम किए गए थे, यहाँ तक कि निगरानी रखने के लिए एसटीएफ भी लगाई गई थी। प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में कराई जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हो गया। देखते ही देखते प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होकर सभी जिलों तक पहुँच गया। फिलहाल अधिकारी मामले की जाँच में जुटे हैं। और यहाँ देखिए, एक छात्रा के द्वारा जो है बयान दिया गया है, मैं इसको पढ़ के आपको बता देता हूँ। इन छात्रा का नाम है साक्षी अवस्थी और इनका कहना है कि ये वही प्रश्न पत्र हमें परीक्षा के दौरान दिया गया था, इसमें प्रश्न पत्र के क्रम जरूर बदले हैं लेकिन प्रश्न वही है। साथ ही उन्होंने बताया कि परीक्षा देने के बाद बाहर निकलते समय हमें OMR सीट के अलावा कुछ भी बाहर लाने की अनुमति नहीं थी। सही बात है, क्योंकि मैंने भी पेपर दिया है, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि हमें OMR की 3rd कॉपी के अलावा कुछ नहीं दिया गया। तो ये पेपर बाहर आया कैसे। अब देखिए यहाँ आयोग कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, परीक्षा के कार्यवाहक चेयरमैन ने प्रश्न पत्र के आउट होने को नकारा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वहीं यूपीटीपीएससी के कार्यवाहक चेयरमैन ओम नारायण सिंह का कहना है कि किसी भी तरीके का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, जो भी पेपर वायरल हो रहा है वह गलत और फेक है। परीक्षा मंगलवार को सकुशल आयोग ने संपन्न करवाई है। कुछ लोगों ने पेपर पोस्टपोन होने तक की अफवाह उड़ाई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। जो भी सोशल मीडिया पर पेपर वायरल हो रहा है वह गलत है। यूपीटीपीएससी के सचिव आशुतोष ने भी पेपर लीक की बात को गलत बताया है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आयोग इतना झूठ क्यों बोल रहा है।
आयोग इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? आयोग अपनी गलती छिपाने की कोशिश क्यों कर रहा है जबकि पेपर लीक हो चुका है? और ये कैसे कह सकता है? अरे सोचना चाहिए इनको ये कहने से पहले कि ये पूरी तरह से पेपर जो वायरल हो रहा है वो गलत है। कैसे गलत है? जब क्वेश्चन सारे वही हैं, पेपर वही है, हम पेपर दे करके आए हैं, हमें अच्छे से पता है कि पेपर क्या है, तो आप कैसे कैसे कह सकते हैं कि ये जो पेपर वायरल हो रहा है वो गलत है? ये सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं। और ये देखिए ये नीचे क्या छपा है, यूपी एसटीएफ ने 6 को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से यूपी एसटीएफ ने सालवर गैंग के सदस्यों को मंगलवार को गिरफ्तार किया है, जिसमें राहुल, अभिषेक, उदय शंकर और पंकज कुमार को मंझनपुर कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है। वहीं प्रयागराज से रवि प्रकाश गौतम, मनीष जायसवाल को नैनी क्षेत्र प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर पेपर आउट नहीं हुआ है तो ये 6 लोग गिरफ्तार कहाँ से हो गए? क्योंकि अगर पेपर आउट नहीं हुआ, नकल नहीं हुआ, तो इनको गिरफ्तार क्यों किया गया भाई? इनको छोड़ दिया जाना चाहिए। गिरफ्तार करने का कोई मसला ही नहीं बनता है जब पेपर नहीं आउट हुआ है। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि पेपर आउट हुआ है, लेकिन आयोग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। इससे पहले भी आयोग ने अपनी गलतियाँ नहीं मानी और लाखों छात्रों की भविष्य जो है अधर में लटका दी। और अब इन सारे मामलों को मैं सामने रखता हूँ खोल के, और जितने भी स्टूडेंट और जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं यही निवेदन करता हूँ कि अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही और ऑथेंटिक लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो के हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं कोई भी और न्यूज़ मिलता है पीईटी से रिलेटेड तो मैं ज़रूर आपके सामने शेयर करूंगा। और बहुत से वीडियो आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें मैंने एक एक बात सारी बातें खोल करके रखी हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस पीईटी परीक्षा को रद्द किया जाए और पुनः इस परीक्षा को कराने किया जाए। और इस बार जो परीक्षा की जाए वो ऑनलाइन की जाए ताकि कोई उसमें धांधली ना हो सके। और अगर आप इस परीक्षा को दोबारा नहीं करवाना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि इस परीक्षा को लेखपाल की भर्ती से बाहर करें और लेखपाल की परीक्षा भर्ती जो है डायरेक्ट करवाएं। उसमें 2 एग्ज़ाम लें, एक प्री एग्ज़ाम लें और एक मेंस एग्ज़ाम लें। लेकिन इस परीक्षा पीटी परीक्षा के आधार पे ये भर्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पीटी परीक्षा के आधार पे भर्ती हुआ तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि ये पीटी पेपर लीक हो चुका है पूरी तरह से। और इस पेपर के दम पे, इस पेपर के बलबूते लेखपाल का भर्ती परीक्षा कराना बिल्कुल ही गलत होगा। और मैं निवेदन करता हूं सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से इस परीक्षा को रद्द करवाएं और पुनः इस परीक्षा को स्थापित करवाएं। और या तो लेखपाल की भर्ती से इसे अलग करें और अन्य भर्तियों से भी पेट की परीक्षा को ख़त्म करें और सभी भर्तियां जो है डायरेक्ट करवाएं। उनका 2 परीक्षा लें, एक प्री और एक मेंस। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप पीटी की परीक्षा फिर से करवाइए और इसको ऑनलाइन करवाने की व्यवस्था कीजिए। और ये ऑफ़लाइन की व्यवस्था ख़त्म करिए, क्योंकि ऑफ़लाइन में धांधलेबाजी हो रही है। अगर ऑफ़लाइन हुआ तो फिर धांधलेबाजी होगी, ऑनलाइन होगा तो सभी अच्छे से ईमानदारी से पास होंगे, जो पढ़े होंगे वो पास होंगे। और जो पैसा देने वाले और नकल करने वाले हैं उनका दाल इसमें नहीं गलने वाला है। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो और सही लगी हो, अगर आपको लग रहा है कि मैंने जो भी जानकारी दी है वो सही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरा सहयोग कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।